करते देवाशीष। देश में 700 स्थानों में, अलग अलग 700 जिलों में आज ये यूनिटी मार्च आयोजित है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह सरदार पटेल यूनिटी मार्च में शामिल हुए। इस वर्ष पूरा भारत सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। आपको बता दें कि सरदार पटेल भाजपा के एकमात्र पसंदीदा लीडर हैं जो कांग्रेस में थे। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के 700 जिले में सरदार पटेल के योगदान को याद किया जा रहा है और यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। रमन सिंह ने कहा, सरदार पटेल ने आजादी की पहले की 562 रियासतों को अखंड भारत में विलय कराया और जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल को भारत पर विलय करने में बहुत योगदान दिया। आगे रमन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल के बड़े सपने को भी पूरा किया है। देखते हैं रमन सिंह ने पूरे भाषण में किसको क्या कहा। ऐतिहासिक यूनिटी मार्च जो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में 700 जिलों में भव्यता के साथ स्कूल के बच्चे के साथ साथ नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी के साथ लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और जिन्होंने इस देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधा। 562 रजवाड़े थे यानी हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 562 अलग अलग राज्य थे जो अपने आप को राष्ट्र कहते थे। उनके अलग अलग झंडे थे, उनकी अलग अलग कानून व्यवस्था था, उनका अलग अलग फोर्स थे और वो भारत के विलय के लिए बहुत सारे लोग असहमत थे। जूनागढ़ तैयार ही नहीं था, हैदराबाद तैयार ही नहीं था, भोपाल पाकिस्तान में विलय की बात करता था। उस दौर में जब भारत के टुकड़े होने की स्थिति दिख रही थी, वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ता पूर्वक 562 रजवाड़ों का विलय भारत के गणतंत्र राज्य में किया और आज ये भारत एक सूत्र में है। तो वल्लभ भाई पटेल की श्वेत क्रांति, दूध क्रांति यदि आई है देश में तो वल्लभ भाई पटेल की वजह से आज जिस सपना को पूरा नरेंद्र मोदी जी ने किया 370 हटा के, उस जम्मू कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार अपने नीतियों से, तुष्टीकरण की नीतियों से जिस प्रकार लगातार देश के लिए खतरा पैदा किया, उस सपना को मोदी जी ने पूरा किया। और वल्लभ भाई पटेल चाहते थे संपूर्ण विलय, और आज इसी अभियान में सब हम लोग लग के देश को ये जानकारी छुपाया गया कि वल्लभ भाई पटेल की भूमिका इस देश के लिए सबसे बड़ी थी और इसलिए उनके 150वीं जयंती में राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। और यूनिटी मार्च यानी देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे, नई पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी। एग्जिट पोल बिहार का बिहार से अभी लौटे हैं संसद महोदय, बता रहे थे कि बिल्कुल एग्जिट पोल से ज़्यादा वोटों से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे और करीब करीब एवरेज ये लग रहा है कि 130 से 160 आएगा। और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, अमित शाह की रणनीति की और कार्यकर्ताओं को मिलेगी। बिहार में बाहर है मामले, बिहार में सरकार बन रही है, बाहर है 14 तारीख को। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने ही स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे।
आज इस मंच पे उपस्थित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी विधायक, विधानसभा के स्पीकर, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खूबचंद पारक जी, आदरणीय संतोष अग्रवाल जी, आदरणीय नीलू शर्मा जी, कमल सिंह राजपूत जी, सचिन सिंह बघेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव जी, जनपद अध्यक्ष प्रतिमा चंद्राकर जी, महापौर यादव जी हैं। उनका भी कुछ देकर स्वागत करें। हिमालय से हमारे भारतीय जनता पार्टी के और अन्य राजनीतिक दलों के सभी वरिष्ठ लोग शामिल हुए। विशेष रूप से बिहार से आकर सीधे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खूबचंद पारक जी, आदरणीय संतोष अग्रवाल जी, आदरणीय नीलू शर्मा जी, कमल सिंह राजपूत जी, सचिन सिंह बघेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव जी, जनपद अध्यक्ष प्रतिमा चंद्राकर जी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने ही स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आज इस मंच पे उपस्थित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी विधायक, विधानसभा के स्पीकर, भेंट कर स्वागत करें। मैं इसके पश्चात श्रीमती सुरुचि मंच अनुरोध कर सामने आप माननीय संतोष पांडे जी, सांसद राजनांदगांव का पुष्प लेकर स्वागत करें। मैं देश में 700 स्थानों में अलग अलग 700 जिलों में आज ये यूनिटी मार्च आयोजित है। वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए 150वीं जयंती के अवसर पे जो उन्होंने इस देश के निर्माण में भागीदारी निभाई, वो प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के निर्माण और विकास में काम किया। आज की एकता, अखंडता और संपूर्ण भारत का नक्शा दिखता है, उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो सिर्फ वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। उन्होंने इस देश को 562 अलग अलग राज्य के रियासत की अलग अलग झंडा था, अलग अलग पहचान थी। सब राजा ने अलग अलग न्यायालय की प्रक्रिया की और अपने आप को राजनीतिक राष्ट्र मानते थे। वो आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो थी कि इस देश को अंग्रेज विभाजित करना चाहते थे और उस 562 रियासत को एक साथ एक देश में विलय कैसे हो, इस पूरी प्रक्रिया को अकेला एक आदमी वल्लभ भाई पटेल की जवाबदारी थी। वो प्रधानमंत्री भी थे, उसके साथ ही साथ ये सारी जवाबदारी उनको दी गई और आज भारत का नक्शा आपको संपूर्ण दिखता है। भारत के 562 रजवाड़े यदि एक दिखते हैं, उसका श्रेय किसी को जाता है, वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है।